सकती। यही जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसकी ये खासियत है कि हम आपको बता रहे हैं कि आपको मोटरसाइकिल भी चलानी आती हो, अगर आप गाड़ी नहीं चलाएंगी या ड्राइविंग नहीं सीखेंगी तो भी आपको जॉब से हाथ धोने पड़ते हैं। सहाफ़ी के बड़े मसाइल हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं एक इदारा चला रहा हूँ, सहाफत की है, रिपोर्टिंग की है, फिर उसके बाद एक इदारा चला रहा हूँ, तो मुझे आप ये कह लें कि इन दोनों के जो है दरमियान पर वो सारी चीजों का भी पता है। लेकिन दुआ हर जगह पे, जिस तरह से आपने कहा कि मीडिया सारा एक सा नहीं है, हर जगह पे लोग एक से नहीं होते, तो पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पे पाए जाते हैं। प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ, हमारे चीफ गेस्ट हैं वसीम अख्तर साहब, ये ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इसी दौरान मैंने ज्वाइन किया है हमारे सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब ने। सर मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने टाइम दिया हमें। इसके अलावा सुमेरा मिर्जा साहिबा हैं, पीटीवी से एंकर हैं, तो मैं आपका भी मशहूर हूँ, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर वकास साहब हैं, एक बड़ा इमर्जिंग सोल हैं और एक बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं NIAIS के नाम से, और इनके साथ डॉक्टर इमरान साहब हैं। मैं तमाम मेहमानों को अगर मुझसे कोई नाम रह भी जाए तो काइंडली जरा अकोमोडेट कीजिएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छा और बड़ा प्रोग्राम हो गया। इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े लोग आए, मैं सब मशहूर हूँ। तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, तो मैं मुल्तमिस हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ की प्रोड्यूसर हैं मिस अलमीना साजिद से कि वो आएँ और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। जी प्लीज। मेरा नाम अलमीना साजिद है और मैं करती क्या हूँ, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। प्रोड्यूसर तो बहुत किस्म के होते हैं, रन डाउन प्रोड्यूसर होते हैं, न्यूज़ प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसर होते हैं। आई एम फॉर्चुनेटली वन ऑफ द वेरी फ्यू वुमेन इन पाकिस्तान जो प्रोमो प्रोड्यूसर है, और मैं जो एक्सप्रेस न्यूज़ के माशाल्लाह बहुत अच्छे एंकर्स हैं, सीनियर्स हैं, दुआ जमील से खेरा, आप सब जानते हैं उन्हें, जनीद हलीम, नबीला संधू, इनके जितने प्रोमोज आप देख रहे होते हैं पिछले 3 साल से, वो मैं ही शूट करती हूँ, मैं ही प्लान करती हूँ, और उनको फील्ड में ले जाना, उनको अंदर सारा प्लान करना प्रोमोज को। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इदारा है एक्सप्रेस न्यूज़, और आई एम फॉर्चुनेटली वन ऑफ द वेरी फ्यू वुमेन इन पाकिस्तान, जैसा भी दुआ ने कहा, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। हाँ, रेजिस्टेंस आप लोगों को हर जगह फेस करना पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ में, और यही जो दुआ ने बात की कि जर्नलिस्ट बाय चॉइस, मैं भी जर्नलिस्ट बाय चॉइस हूँ, और मैंने BBA छोड़ के मैथ्स कॉम चूज़ किया था। और ये बात है 2015 की, जब पहले आई यूज्ड टू वर्क इन कस्टम्स टुडे, एक न्यूज़पेपर से मैंने शुरू किया, और मैं 2nd सेमेस्टर में थी। ये बहुत एक अहम बात है जो मैं सबको कहती हूँ, सब जितने भी स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, मेरे जो साथ लोग काम करते हैं जूनियर्स, कि आपको यूनिवर्सिटी के दौरान ही अगर आप शुरू कर लें इंटर्नशिप या जॉब, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए, क्योंकि बाद में मैंने देखा है, मैं 24 न्यूज़ में 2015 में मैंने जॉब शुरू की थी, और आई डायरेक्टली गॉट द जॉब, इंटर्नशिप नहीं मैंने की, और वहाँ से ही मुझे बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था, जिसकी वजह से आई लेफ्ट। वहीद भाई मेरे कोलीग थे, और हम 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत मुश्किल से वहाँ से हम निकले, और जॉब को एक तरह से लात मार के निकले। अब हुआ ये कि मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीबी वहाँ पे एक शख्सियत हैं जो कि हमारे बॉस थे। मैं एक तो स्टूडेंट्स को ये कहूँगी कि मीडिया में आप एंट्री कर लें, इंटर्नशिप करें आप, जहाँ भी आपको बाद में पता चलेगा कि कौन सा एरिया जो है आपके इंटरेस्ट का है और आपको अपील करता है। मतलब बहुत सारे लोग एंकरिंग के लिए ही मीडिया में आते हैं, मैं भी एंकरिंग करना चाहती थी शुरू में, लेकिन जब मैं सोशल मीडिया में थी, मैं वेबसाइट कंटेंट राइटर थी, तो मैंने प्रोडक्शन के लोगों को देखा, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट हुआ ज़्यादा, क्योंकि वो लोग वो होते हैं जो एंकर्स को गाइड कर रहे होते हैं। दे आर बेसिकली द फोर्सेस बिहाइंड दोज बिग फेसेस जो और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एंकर्स हैं, और वो मैंने बहुत सारे एंकर्स देखे हैं जो अपने प्रोड्यूसर्स को या उनको अपना आइडियल मानते हैं, और वो जैसे मुबशिर लुकमान साहब की टीम है, उन्होंने उनको बहुत प्रमोट किया है, और दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन शोज नाउ। तो वहाँ पे 2015 में जब मैंने जॉब छोड़ी, इसी वजह से छोड़ी क्योंकि मेरे बॉस मुझे इंटर्नशिप नहीं करने दे रहे थे प्रोडक्शन में। उन्होंने बहुत रिजेक्ट, मैंने उनको फिर एंड में यही हुआ कि मैंने सोचा कि मैं इंटर्नशिप करूँ और मैं इसी ग्रुप में करूँ, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको करने नहीं दूँगा।
तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर आप मैं एचआर के पास चली गई। मैंने कहा मुझे एक रीज़न दें, प्रोफेशनल रीज़न दें जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करने दी जा रही, क्योंकि मैंने नोटिस पीरियड पूरा किया, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। कहने लगे पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पे अगर मैंने आना था तो अपने एक्सपेंस पे आना था, मैंने आपकी जॉब तो छोड़ दी, तो कहीं और मुफ्त में तो मुझे कोई और भी रख लेगा। उसके 10 दिन बाद मुझे नियो टीवी में उन्होंने बुलाया, इंटर्नशिप थी, मिशन बुखारी का रमज़ान ट्रांसमिशन थी, वो वहाँ से मैंने शुरू किया फिर प्रोडक्शन 2016 में और मई में। और उसके बाद ये सारे प्रोग्राम्स अली मुमताज़ का करवाया, रेहान खान का उन दिनों वहाँ पे प्रोग्राम चलता था। फिर उसके बाद आइडिया करोड़ों का एक शो था जो कि पाकिस्तान का पहला बिजनेस रियलिटी शो था। आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जो उसके सारे एग्जीक्यूशन टीम में थे, और वो शो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा शो था क्योंकि वहाँ मैंने बहुत सीखा। नियो टीवी एक बहुत अच्छा और सपोर्टेड चैनल है। और उसके बाद फिर जब मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ से ऑफर आई तो सबने कहा कि एक्सप्रेस न्यूज़ ज्वाइन करें, बहुत अच्छा इदारा है। तो वहाँ पे फिर मुझे फहद साहब के साथ काम करने का मौका मिला, फहद हुसैन। फिर अभी जो करेंटली मेरे जो बॉस हैं वो कराची में होते हैं, जो कि डायरेक्टर ग्रुप क्रिएटिव एक्सप्रेस न्यूज़ हैं। तो बेसिकली मैं क्रिएटिव डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, और प्रोमो बेसिकली जो है ना वो न्यूज़ के साथ भी है। मैं स्क्रिप्ट भी लिखती हूँ, कॉपीज़ भी लिखती हूँ, जो इनके वर्चुअल ओवरलेज हैं, जो इनके इन्फोग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं क्रिएटिव डिपार्टमेंट की, वो भी मैं एज अ कोऑर्डिनेटर देख रही हूँ कराची से। वहाँ से डायरेक्शन आती है कभी कभी, तो मैं सारा यहाँ पे प्रोड्यूस करती हूँ प्रोमो, सारी स्टोरी बोर्डिंग और एंकर्स को डायरेक्शन देना, और ये सब कुछ। आजकल हमारा PSL का चल रहा है, अभी पीछे 14 अगस्त की सारी चीज़ें। तो लड़कियों को ज़रूरी नहीं है कि वही बात है कि आपको वैसा होना पड़ता है, आपको ये माइंड बना के जाना पड़ता है कि आप जैसा मर्जी हो आपने ठीक रहना है। अगर आप ठीक है ना और आपको अल्लाह ताला पे भरोसा है, तो आपको अल्लाह ताला खुद ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि आप कहाँ से कहाँ चले गए। तो स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मतलब एडिटोरियल पॉलिसीज तो बहुत बात की बात है, पहले आप अपना अंदर मीडिया में आए, और वो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट जॉब जो मेरी थी उसमें उन्होंने कह दिया, वो बंदा उठा और उसने डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अली काजमी साहब थे उन दिनों वहाँ पे, उसने कहा कि अलबीना नाम की लड़की को ना इंटर्नशिप देनी है और ना जॉब मिलेगी इस पूरे ग्रुप में। उन्होंने कहा ये है कौन, क्योंकि वो एक HOD था, वो US से पढ़ के आया हुआ है, और एक जूनियर लड़की है जिसका उसको पता ही नहीं है, और वो उस बंदे से मैंने परमिशन का भी कहा लेकिन उसने नहीं दी। अच्छा, वो खैर वो दिन था। और फिर उसके 1 साल बाद शुक्र है कि मैं प्रोड्यूसर बन चुकी थी, और बहुत सारे लोगों ने मुझे तब कहा था कि जी नहीं रिजाइन कर रही हो, बहुत बड़ी गलती कर रही हो, कौन मुझे मुबश्शिर लुकमान की टीम ने कहा बच्चे कौन ऐसा करता है, नौकरी छोड़ के तुम इंटर्नशिप कर रही हो। मैंने कहा क्या फायदा ऐसी नौकरी का जिसने आपको कुछ देना नहीं है, जिसमें आपको इंसान नहीं समझा जाता। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आपने किस तरह चलना है। अगर मैं वहाँ से ना निकली होती आज, तो आई एम श्योर मैं आज एक अच्छे जगह पे ना होती, मेरा एग्जिस्टेंस होता। तो इसलिए आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, और ये सोचना पहले आप छोड़ दें कि आपने किस तरह जाना है, कहाँ जाना है। कभी भी आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। मैं एंकर बनना चाहती थी, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन आई एम हैप्पी कि आज जिस जगह पे मैं हूँ वो ही जगह है एग्जैक्टली जो मैं जहाँ पे वो मैं चाहती थी पहुँचना। तो ये आप मतलब ये आप सोचे ही ना कि आपने किधर जाना है, आप एंटर हुआ और फिर आपको समझ आएगी कि कौन सा एरिया आपका है और आप कहाँ एग्जैक्टली जाना चाह रहे हैं, और वही पैशन आपके अंदर होना चाहिए। आपको क्विट नहीं करना। मैंने जब से नौकरी शुरू किया, मैंने 2nd सेमेस्टर में की थी, और 4th सेमेस्टर में मुझे 24 न्यूज़ में जॉब मिल गई थी, और इट्स बीन 6 years नाउ। तो मेरे सीनियर्स भी आज ये कहते हैं, पहले वो बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि जी बहुत अपने आप को चीज़ समझती है, क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई थी पूरा मैथ कॉम डिपार्टमेंट मैंने लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी से किया था BS, और पंजाब यूनिवर्सिटी से अभी मैं MPhil कर रही हूँ करंटली। तो उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया कि जी ये तो बहुत जल्दी फील्ड में चली गई है, तो इसको प्राउड हो गया और ये वो। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि अलमीना के तुमने वाकई बेस्ट डिसीजन लिया था कि तुमने छोड़ा नहीं। और मैंने बहुत मुश्किल से जॉब की थी, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में मैं सीधा यूनिवर्सिटी से जाती थी ऑफिस, और 4 से 12 की मेरी शिफ्ट होती थी, रात 1 बज जाते थे। उसके बाद बिकॉज मैं टॉपर भी थी अपने बैच की, तो मैंने वो भी मेंटेन रखना था, वो भी मुझे क्रेज था।
तो उसके बाद सारी असाइनमेंट प्रेजेंटेशंस के बाद उसके बाद सुबह 7:30 बजे मैंने बस पकड़नी होती थी क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी दूर थी। तो वही सारा कुछ उसी दौरान सारा ये जो है मेरा एक्सपीरियंस था कोई 4 साल का, जब मैं यूनिवर्सिटी से जब 2017 में मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस था और अब शुक्र है कि इट्स बिन 6 इयर्स। तो मुझे रेजिस्टेंस ज़रूर फेस करना पड़ा है, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री इतनी भी खतरनाक नहीं है जितना बना दिया जाता है। और जो लड़कियां ये कहती हैं कि नहीं आपको वैसा होना पड़ता है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो बेसिकली आपको खुद ठीक रहना है, अपने आप को ठीक रखना है और अपना फोकस नहीं शिफ्ट होने देना। और ये चीज़ बस एक जहन में रखें कि आपका रिस्क जो है ना, मुझे नियो टीवी में भी एक ऑफर आई अपने HOD से कि आप एंकर बना दूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं प्रोड्यूसर ही ठीक हूँ। तो रिस्क आपका, मैंने 1-2 सीनियर से मैं बड़ी परेशान हो गई, मेरी नौकरी अभी हुई नहीं थी, मतलब पेड इंटर्नशिप नहीं मिली थी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की जो अभी तक मेरे दिमाग में है कि अलवीना, अगर आपका रिस्क यहाँ लिखा है ना तो आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। और उसी बंदे ने मुझे परमानेंट किया और अल्लाह का शुक्र है कि उसकी बात पर ठीक रहा। तो बस ये माइंड में रखें कि अल्लाह ताला जो है ना राज़िक वो है। आपकी नौकरी अगर आपका रिस्क कहीं लिखा है तो कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो ऑनर हो। तो इसलिए बस ये सोच के आए मीडिया में जब भी आए कि एक तो कोई चीज़ जो है वो लिखी भी नहीं है, कोई SOPs डिफाइंड नहीं होते, आपने खुद अपनी चीज़ें डिसाइड करनी है। जैसे जैसे आपको चैलेंजेस आएंगे आपने उनको फेस करना है और ये ध्यान में रखना है कि आप खुद ठीक है, अगर आप खुद सेटिस्फाइड हैं तो फिर बाकी जो मर्जी होता है। थैंक यू।